तो आइए देखते हैं अब 3 बाई 3 डिजिट्स का किस प्रकार से हमने करना है। 3 बाई 3 डिजिट्स को किस प्रकार से कैलकुलेट करना है वो मैंने पहले इंडिकेट कर ही दिया है आपको। तो मुझे लगता है कि स्क्रीन आपको विजिबल होगा। हम्म। और मेरी जो है वॉइस भी ऑडिबल है। ओके। यस सर। ओके, नाइस। तो अ, आइए इसको देखते हैं। अ, हम लोग पहला स्टेप आपको पता चल ही गया है कि किस प्रकार से वन प्लेस को वन प्लेस से करते हैं, ये ऑलरेडी हो चुका है। और स्टेप टू में क्या करना है, वही क्रॉस है। ये क्रॉस आप देख रहे हैं, तो क्रॉस करेंगे, किसका क्रॉस करेंगे? हम क्रॉस करेंगे 65 एंड 14 में। बताइए, जैसे पहले करते आए हैं। तो 65 एंड 14 का क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? 6 4 था 24 एंड 5 1 था 5, तो हमारे पास ये हो गया टुडे 9, राइट। तो पहला स्टेप था 20, था 20 का जीरो लिखना था और 2 कैरी था। और दूसरा स्टेप 29 आया, तो 29 में क्या करना है? 2 ऐड करना है। तो हमारे पास ये आया 31। 31 का 1 लिखेंगे और 3 कैरी। ओके। और स्टेप थर्ड क्या होगा? अभी आपके लिए नया है। ये ध्यान रखना, स्टेप 3 तीनों डिजिट लेना है। 3 डिजिट का मतलब क्या होता है कि लास्ट को इस लास्ट से क्रॉस करना है, और 5 को इस 2 से क्रॉस करना है, और 20 का ये है वर्टिकली करना है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 6 को 1 से करना है। तो ये है 3 स्टेप्स का। ठीक है। लास्ट को इस लास्ट से करना है, 5 को इस लास्ट से करना है, और बीच में मिडल है वर्टिकली करना है। ठीक है। तो आपके लिए 3 की अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मुझे लगता है, देखो, 4 4 था 16 हो गया, और 5 2 था 10 हो गया, और 6 1 था 6 हो गया। तो ये हमारे पास कितना आ गया है? ये आ गया है 32, राइट। और कैरी था 3, तो 32 प्लस 3 क्या हो गया हमारे पास? 35, राइट। और कैरी क्या हो गया? 33 आपका कैरी हो जाएगा। स्टेप 4। अब आप जो 3 पूरे हो गए, रिवर्स। रिवर्स का मतलब क्या? 2। आप जान गए कि रिवर्स की बात की थी। तो हम वंस प्लेस हटा देंगे। तो अब 2 डिजिट का जो है, जो बच गया, यानी 46 और 21 का जो क्रॉस करना है, वो क्या हो जाएगा? 4 1 4, 6 2 12। तो आप समझ गए कि आपको 2 फिर आया, तो वो 2 का मतलब क्या है ना? ये आप समझ गए होंगे आप। तो 4 1 4, 6 2 12, तो ये हमारे पास 16 आ गया है। और कैरी था 3, तो हमारे पास 16 प्लस 3, ये हमारे पास आता है 19। ठीक है। और आपका ये जो है 1 कैरी हो गया। स्टेप 5। तो 1 1 आप समझ रहे होंगे कि हम जो है लास्ट स्टेप पर आ गए हैं। तो ये 4 टू द 8 है। 4 टू द 8 है, राइट। 4 टू द 8 है। ठीक है। तो 4 टू द 8 है, और 1 कैरी है आपका। तो ये 9 आ गया है। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना? तो 5 1 0, एक स्टूडेंट आंसर भी लिखा है। यस, वेरी गुड। मुझे लगता है कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया है कि ये किस प्रकार से करना है। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, ताकि आपको जो है किसी को कोई डाउट ना रहे। वैसे तो आप इसमें जब रिकॉर्डिंग आएगी तो आप रिवर्स करके देख लेना, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे पहला स्टेप, वन प्लेस को वन प्लेस से करना है। फिर 2 डिजिट का क्रॉस है। क्रॉस में आपका 6 इंटू 4 एंड 5 इंटू 1, तो ये जो है 29 आ गया है। और आपके लिए ये स्टेप नया था, है ना? ये स्टेप नया है। तो आपको इस लास्ट को 4 को इस 4 से लास्ट से, और 5 को इस 2 से लास्ट से, और बीच में वर्टिकली। तो ये हमारे पास ये आता है 32। और फिर जो है हम जो है इन 2 डिजिट्स को लेकर के क्रॉस वाइज करेंगे। और 4 1 4, 6 2 12, तो ये 16 आता है। और इसी प्रकार से लास्ट का जो है 4 टू द 8 है। तो आप वर्टिकली करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये आपको स्टेप जो है क्लियर हो गया होगा। आइए थोड़ा सा और हम जो है एक तो और एग्जांपल से लेकर के, इसको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, ताकि आपको जो है इसकी प्रैक्टिस भी हो जाए। और इसको 3 बाई 3 का एक और स्टेप लेते हैं। आइए, एग्जाम्पल इसका मैं जो दूसरा एग्जाम्पल देना चाहूंगा यहाँ पर, 643
और मल्टीप्लाई अगर आपको करना है 705 से, है ना, 705 से करना है, तो बताइए पहला स्टेप आप जानते हैं वर्टिकली, दूसरा स्टेप रोस, तीसरा स्टेप रोस एंड वर्टिकली, फिर तीसरे के बाद कौन सा आएगा, आगे 2 नंबर पर जो है फिर क्रॉस है, फिर वर्टिकली है। तो बताइए पहला स्टेप क्या है इसमें, 3 5 था 15, है ना, तो ये 15 आ गया है। और दूसरा स्टेप क्या है, क्रॉस वाइज है, तो क्या होगा 20 + 0, है ना, 20 + 0, तो 3 तो 0 हो गया, तो ये आपका 20 ही हो गया है, कैरी 1 था 21, ठीक है, और 2 कैरी हो गया। स्टेप थर्ड आप देख रहे हैं, इस लास्ट को इस लास्ट से करेंगे, 6 5 था 30 और 7 3 था 21 और बीच में 4 0 0, तो ये हो जाएगा 51, 51 + 2 ये हो जाएगा 51 + 2 53 और कैरी हो जाएगा 5। फिर आप जान गए स्टेप 4 है, लास्ट के 2 डिजिट यानी 0 6 0 0 7 4 28, तो 28 + 0 28 ही हो गया, ठीक है, तो 28 + 5, तो ये 33 हो जाएगा, 3 कैरी हो जाएगा। और स्टेप 5 में लास्ट का जो है सिंगल जो है लेना है, 6 7 था 42, राइट, है ना, 42 + 3 45। तो इस प्रकार से आप जो है ये 3 बाई 3 डिजिट्स का ये अभी करके आप देख रहे हैं, इसलिए करके देख रहे हैं ताकि आपका अभ्यास नहीं है, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी मुझे लगता है आप इसका जो आंसर है ये दे पाएंगे, है ना। तो 4 5 3 3 1 5, यस, कई स्टूडेंट से लिखा भी है, वेरी गुड, तो बहुत ही अच्छा है, ये स्टूडेंट्स से ये समझ गए हैं मुझे लगता है इससे, और ये स्टेप जो है क्लियर हो गया है। इसी को अगर मैं यहाँ पर अलजेब्रे में अगर इसका यूज करता हूँ, अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन की इसी प्रोसेस से होगी, तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन हम जो है अब करेंगे, ठीक है। तो इसमें अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन में इस प्रोसेस में 3 टर्म लेंगे, तो 3 टर्म का मतलब क्यूबिक एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो 4x² + 5x + 1 अगर हम लेते हैं, और नीचे अगर लेते हैं 2x² और +3x और +6 अगर लेते हैं, तो इसी प्रोसेस से हम स्टार्ट कर देंगे इसको। हम जो है इसको लेफ्ट हैंड से भी कर सकते हैं, राइट हैंड से भी कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड से करेंगे तो ये आसान रहेगा, साइन वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो ये 1 2 3 2 1 सेम प्रोसेस है इसमें, चाहे आप वन चाहे राइट हैंड में करो 1 2 3, 3 के बाद 2 1, और अगर लेफ्ट हैंड से करते हैं तो 1 2 3 2 1, तो सेम प्रोसेस है। तो मुझे लगता है अगर हम इसको अ, उधर से करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो आइए हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं, कहाँ से, लेफ्ट हैंड से ही करते हैं, है ना। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप कौन सा होगा, वर्टिकली होगा, तो क्या होगा बताइए जरा, 4 to the 8 x⁴ हो जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेप 2 है, क्रॉस है, तो क्रॉस का मतलब क्या होगा, ये 4x² को किससे करना है मल्टीप्लाई, 3x से करना है, राइट। तो क्या हो जाएगा, 4x² को 3x से किया तो 12x³ आ जाएगा, और ये आपका क्रॉस करेंगे तो ये आ जाएगा 10x। तो 12 + 10, है ना, 12 + 10 मतलब क्या हो जाएगा, 12 + 10 22x³ आ जाएगा, राइट। और तीसरा स्टेप आप समझ रहे हैं, तीसरा स्टेप कौन सा है, तीसरा स्टेप आप जानते हैं क्रॉस भी है और वर्टिकली भी है, आपको ये ऑलरेडी पता है। और आइए इसको देखते हैं, तीसरे स्टेप को कैसे मैं निशान लगा देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए समझने में। ये लास्ट के इस लास्ट से करना है, 2x² को 1 से करना है और बीच में वर्टिकली करना है। तो बताइए क्या, ये होगा 24 + 2 26, 26 + 15, 26 + 15, तो ये आया हमारे पास 26 + 15, तो हमारे पास ये आया 41, राइट। तो 41x² आ जाएगा ये, है ना। तो इस प्रकार से आप कौन सा स्टेप करेंगे, फिर करेंगे लास्ट के 2 टर्म लेंगे, तो ये 5 को करेंगे 6 से और 1 को 3 से, तो हमारे पास आता है 30 + 3, है ना, 30x + 3x, 5 6 30, 3 1 3,
तो 30 + 3 क्या हो जाएगा, 33x, है ना। और लास्ट में आ जाएगा 6 1 था 6। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये भी क्लियर हो गया होगा कि हमने वही जो स्टेप अरिथमेटिक में लिए थे वही हम जो है अलजेब्रे में लिए हैं, उसी प्रकार से एक और हम जो है उदाहरण लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मैंने कल एक और भी कराया था कि 3 जब डिजिट्स हैं तो 2 डिजिट्स को कैसे करना है। तो कल हमने उदाहरण लिया था और वो अ, हम इस मेथड से भी वो कर सकते हैं। कैसे, अभी कल हम जब लिया था तो अलग वे था, आज थोड़ा करेंगे तो हम 3 बाई 3 के वे से करेंगे। अ, जैसे पहले अलजेब्रे की ही बात करते हैं, जो हमारा चल रहा था उसी का एक उदाहरण एग्जांपल मैं और लेता हूँ। एक उदाहरण लेकर के चलता हूँ। 5x² -6x + 1, और मैं लेता हूँ 2x² +4x और -3, ये है आपका। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड से, तो बताइए जरा, सेम प्रोसेस इसमें अलजेब्रा में सेम रहता है, कोई ऑप्शन जीरो वगैरह की शून्यता का कोई इसमें ऑप्शन नहीं है, चाहे लेफ्ट से लो चाहे राइट से लो, राइट। तो बताइए जरा क्या हुआ अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं लेफ्ट से। तो पहला क्या होगा, वर्टिकली, दूसरा क्रॉस, तीसरा क्रॉस एंड वर्टिकली। तो ये आपको पता ही है, राइट। तो बताइए पहले क्या लिखें, 5x² × 2x², क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया इसका, 10x⁴ आ गया, राइट, है ना, x 10x⁴। अब सेकंड में क्या है बताइए जरा, क्रॉस वाइज करना है। तो 5x² को किससे करना है, 4x से, यानी ये आया 20x⁵। और फिर किससे करना है, -6 को 12 से, 2 से, सॉरी, -6 को 2 से करना है, तो ये आया हमारा -12x⁵, राइट, है ना। तो हमारे पास ये आता है 20 - 12, तो ये हमारा आ गया 8x⁵। अब ये स्टेप 2 था। स्टेप थर्ड बताइए जरा क्या हो, स्टेप थर्ड क्या हो? आप जानते हैं इस लास्ट डिजिट को इस लास्ट डिजिट से क्या होगा हमारे पास, -15x², और इस लास्ट को इस लास्ट से क्या होगा, +2x², एंड बीच में है आपका वर्टिकली, तो माइनस ये हुआ 24, है ना, 24। तो हमारे पास क्या हो गया, ये हमारा जो रिजल्ट आ गया है ये, इसको अगर हम जो है माइनस को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास -39, -39 + 2 -37 हो जाएगा, राइट, -37x², राइट। अब कौन सा करना है स्टेप 4 में, स्टेप 4 में लास्ट के दो करने हैं, और ये कैसे करेंगे, ये क्रॉस वाइज करेंगे। तो ये हमारा जो रिजल्ट आ गया हमारा 6x - 3, है ना, -6 एंड -3 को हम करते हैं तो ये आएगा प्लस का 18x, राइट, प्लस का 18x। और 1 को 4 से करना है तो ये हमारे पास आया 4x। तो हमारे पास ये क्या बन गया, ये 18 + 4 बन गया 22x, राइट। और लास्ट में कौन सा रहता है, वर्टिकली रहता है, तो ये 1 को -3 से करेंगे तो हमारे पास आया ये रिजल्ट -3। तो आई थिंक इज ओके टू एवरीवन, ये मुझे लगता है सभी को अंडरस्टैंड हो गया होगा, इज ओके। यस सर। मुझे लगता है ये आज का जो टॉपिक है ये क्लियर हुआ होगा। और इसी को अगर मैं एक उदाहरण लेकर के, क्योंकि हम लास्ट जो है इसमें बड़े से बड़ा नंबर 4 डिजिट्स का रखेंगे, और मैं अगर 4/4 क्या बात करता हूँ, 4/4 डिजिट्स की बात करता हूँ, तो अगर आप 4/4 डिजिट्स की बात करते हैं तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि 4 डिजिट्स का कैसे करेंगे। मान लीजिए 3471 को मल्टीप्लाई करना है 153 से, 1053 से। तो ये जो है इसमें आप देख रहे हैं कि आपको मैंने इसका जो पैटर्न बताया था क्या था, 1 2 3, 3 के बाद क्या आएगा, 4 डिजिट्स, 4 के बाद क्या आएगा, रिवर्स, 4 के बाद 3 2 1, राइट। तो आपके लिए नया क्या है, ये 4 है ना, 4 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है ये 4, ये 4
नया है आपके लिए, ठीक है। 4 नया है ना, तो मैं इसको लेकर के चलता हूँ। 4 को कैसे करना है, ये 1 का तो मतलब वही पता, 1 वही होता है। 2 का मतलब क्रॉस होता है। 3 का मतलब क्रॉस एंड वर्टिकली होता है। 4 का मतलब दो क्रॉस होते हैं। ये दो क्रॉस कैसे होंगे बताता हूँ। और ये जो 3 है, ये 3 का मतलब है वही सेम, क्रॉस एंड वर्टिकली। 2 का मतलब है क्रॉस एंड 1 का मतलब है वर्टिकली। तो ये मुझे लगता है ये सब आपको पता चल गया है कि 4 आपके लिए नया है। और 4 कैसे नया है, देखो आप इसमें समझ गए होंगे। 1 2 3 तो आपको समझ गए होंगे, 1 2 3 जब लेना है ना। और 4 कैसे लेना है, 4 कैसे लेना है, आप देख रहे हैं 4 में क्या है, दो क्रॉस हैं, राइट। तो इस लास्ट को इस लास्ट से करेंगे और इस लास्ट को इस लास्ट से मल्टीप्लाई, ये फोर्थ वाला जो पार्ट होता है। और बीच में फिर क्रॉस है, मतलब 4 को 5 से करेंगे, 7 को 0 से करेंगे, तो दो क्रॉस बन गए, राइट। दो क्रॉस बन गए, 3 को 3 से, 1 को 1 से। और फिर बन गया आपका 4 को 5 से, 7 को 0, तो ये 4 वाला पार्ट बन गया। बाकी आपको पता ही है कि किस प्रकार से जो है इसको करना है। तो आइए इसको, इस उदाहरण को सोल्व कर ही लेते हैं भाई, है ना। तो आइए इसको हल करते हैं। तो कैसे हल करेंगे बताइए जरा। पहला जो है इसका स्टेप 1 बताइए, मैं पूरा लिख लेता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। 1 को 3 से करना है ना, 1 को 3 से तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। दूसरा स्टेप आप जानते ही हैं, तो क्रॉस करना है। क्रॉस किसको करना है, 7 into 3, है ना, दो डिजिट को अगर करते हैं, और 5 into, है ना। ये स्टेप 2 है। 7 into 3 21 एंड 5 on the 5, तो ये हमारे पास आ गया है 26 का 6 लिखेंगे, 2 कैरी। स्टेप 3 भी आपको बताई है, तीन डिजिट अगर लेते हैं लास्ट के तीन, यानी 471 और 053। तो ये आपको आपने पिछले तीन डिजिट्स में किया ही था। तो बताइए लास्ट को 4 को किससे करना है, 4 को किससे करना है, 3 से, यानी 4 3 था 12। और 1 को किससे करना है, 0 से, तो 0 हुआ। और 7 5 था 35, है ना। तो ये हमारे पास 47 और 2 कैरी था, तो 47 + 2 49, राइट। यहां तक तो आपको ऑलरेडी जानते हैं। अब आइए 4 डिजिट का। 4 आपको बताया था, 4 का, 4 का मतलब क्या है, लास्ट को लास्ट से करना है। और जो है 3 को 3 से करना है ना, 3 को 3 से करना है, 1 को 1 से करना है, बीच में 4 को 5 से, 7 को 0 से। तो बताइए जरा, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टेप 4। तो आपका जो ये हो गया, 3 3 9, 1 1 into 1 1, और 4 into 5 क्या हो गया, 20, और 7 into 0 0 हो गया, राइट। तो हमारे पास ये आ जाता है 30, और 4 कैरी था, तो ये हुआ 34, 3 कैरी, ठीक है। अब आइए, अब कौन से डिजिट लेने हैं हमने, कितने डिजिट लेने हैं 4 के बाद, आइए 3 डिजिट, 3 कौन से रह जाएंगे, तो लास्ट यानी 1 प्लेस हट जाएगा। तो ये हो जाएगा 347 and 105। तो 347 and 105 को आप जानते हैं, अगर क्रॉस वाइज करना है, 7 3 को 5 से, 7 को 0 1 से, और 4 को 0 से। तो बताइए जरा क्या आएगा, स्टेप 5 क्या होगा, 5 3 था 15, और 7 1 था 7, और ये 4 0 0, तो ये 22 आया। और 3 कैरी था, 22 + 3 क्या हुआ, 22 + 3 ये हुआ 25, राइट, 25, एंड 2 विल बी कैरी। फिर आप जान गए 3 के बाद कौन सा स्टेप है, 2 है। तो ये 2 का मतलब आप जान गए हैं कि ये जो है दो डिजिट ही लेने हैं, दो डिजिट लेना है, 34 और 10। तो क्रॉस वाइज करना है, तो उसको 3410 क्रॉस वाइज करना है, तो क्या होगा, 300, 4 1 था 4, तो 0 + 4, है ना, 4 ही हुआ, और 2 कैरी था, तो ये 6 आ गया। स्टेप 7 में आप जानते हैं, इसमें फिर 1 प्लेस, आपका 1 डिजिट है, वर्टिकली है, तो ये 3 को 1 से ही करना है। तो 3 1 था 3, ये आपके पास रिजल्ट आता है। तो मुझे लगता है कई स्टूडेंट्स ने शायद ये पहले ही कर लिया है, राइट, वेरी गुड। मुस्कान, दीप्ति, और ये जो है इन्होंने पहले ही आंसर फाइंड आउट कर लिया है। मुझे लगता है कि यू अंडरस्टूड इट, एंड
इसी को हमने डिफरेंट ऐसे डिजिट लेकर के आप कोई भी, क्योंकि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यू कैन टेक एनी नंबर ऑफ डिजिट्स, कितने भी डिजिट ले सकते हैं, कोई भी डिजिट ले सकते हैं। तो आप जो है इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यू हैव अंडरस्टूड इट। एंड कोई अगर डाउट आता भी है तो मैं ये जो वीडियो है अपलोड आपको कर देता हूँ और आपके ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, और आप उसको दोबारा से आप इसको देखेंगे तो मुझे लगता है और अच्छा होगा। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लग रहा होगा ये आपको, और आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा, और ये आपकी जो टॉपिक है क्लियर हो रहा होगा, और इसमें कोई भी ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए मुझे लगता है, और आप अंडरस्टैंड इसको कर गए होंगे, राइट। फिर भी मैं इसको अपलोड कर दूंगा। किसी ने कुछ और कुछ कहना हो तो प्लीज अनम्यूट करके अपनी प्रॉब्लम ले सकते हैं, अदरवाइज इसको यहीं पर हम स्टॉप करते हैं, बंद करते हैं। यस, किसी ने कोई क्वेरी है, कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं बेटा। ओ अच्छा, 4-2 का, 4-2 का, 4-4-2 से भी बताना है। कल हमने 4-2-3 का 2 से बताया था, है ना। यस, 3 का 2 से आपको क्लियर है। कल जो है, कल की वीडियो में कल की बेटा क्लास नहीं है ना, कल की क्लास नहीं है। और नेक्स्ट वीक में कब क्लास होनी है, नेक्स्ट वीक में भी मैं शायद यहाँ पर हूँ नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बार डिस्कस करके, मुझे लगता है इवनिंग में ही रखेंगे तो अच्छा रहेगा। 2-3 क्लास हम ले लेंगे, और हम लोग जो है इसको कंटिन्यूस करना चाहें तो इसमें मंडे को भी कर सकते हैं, 3 क्लासेस, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। और अदरवाइज हम वीकेंड पे भी जो है कर सकते हैं इसको, जैसे अब किया है। तो वो हम डिस्कस कर लेंगे, एंड आपको ना डिस्कस करके ग्रुप में डाल देंगे, राइट। सो आप जो है 4-2 का करना चाहते हैं, है ना, 4/2 का। कल हमने 3/2 का किया था, राइट। तो एक तो तरीका ये है कि अगर जो टू डिजिट्स में जिसमें आते हैं, है ना, टू डिजिट्स में आते हैं, तो आप उसमें जीरो लगा लीजिए, है ना, जीरो लगा लीजिए। तो वही सेम पैटर्न बन जाएगा आपका। दो डिजिट्स को 4 डिजिट बनाए जा सकते हैं अगर हम 2 जीरो लगाते हैं, इट इज ओके, है ना, ये कर सकते हैं ना। एक तरीका वो भी है जो कल हमने कराया था, वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो आप कल जो हमने कराया था उस वीडियो को देखना, और अगर उससे समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको जो है उस तरीके से भी 4/2 डिजिट्स का, उसमें आपको 5/2 का भी कर सकते हो, उसमें 6/2 का भी कर सकते हो, और उसमें 5/3 का भी कर सकते हो, और 6/3 का भी कर सकते हो। तो यू कैन डू, हम जो है कोई भी नंबर ऑफ डिजिट्स और कोई भी डिजिट्स में आते हैं तो वी कैन कैलकुलेट इट। ओके, ठीक है, एक बार आप देख लेना, नहीं तो हम जो है एक बार फिर जो है नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करके फिर नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। ओके, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर, एंड सी यू, गुड नाइट, थैंक यू टू एवरीबॉडी। एंड आपने जो क्लास आज अटेंड की है, और कई स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरह से जवाब दिए हैं और अंडरस्टूड हुआ है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक गुड नाइट। गुड नाइट सर। ओके, क्या कह रहे हैं? गुड नाइट टीचर। ओके बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट।